नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बद्रीनाथ कथित चढ़ावा चोरी मामले पर सीएम धामी का बड़ा बयान। बोले, चढ़ावा चोरी है गौ हत्या और मां बाप की हत्या जैसा पाप, दोषियों को नहीं करेंगे माफ। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस के विधायक लखपत बुटोला का बड़ा आरोप। बोले, चुनाव लड़ने के लिए बीकेटीसी अध्यक्ष ने चोरी किया पैसा। पर्यटन मंत्री और बीकेटीसी अध्यक्ष का मांगा इस्तीफा। गामा की सोशल मीडिया पोस्ट पर विनोद चमोली का बयान। बोले, जनसंपर्क की पोस्ट डाल रहे गामा, अनुशासनहीनता का नहीं है कोई सवाल। कावड़ रूट पर नहीं बिकेगा नॉनवेज और शराब। देहरादून डीएम ने लिया फैसला, फर्जी नाम से ढाबा चलाने वालों पर होगी कार्रवाई। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। हरिद्वार पहुंचे सीएम धामी ने बद्रीनाथ में कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा कि मंदिर से चढ़ावा चोरी करना गौ हत्या और माता पिता की हत्या जैसा पाप है, जिसे माफ नहीं किया जा सकता। बता दें कि हरिद्वार में प्रेमनगर आश्रम में श्री राम कथा के समापन समारोह के बाद सीएम धामी ने मीडिया से बात करते हुए ये बयान दिया। वहीं प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू की कथा के समापन समारोह को भी सीएम धामी ने संबोधित किया, जहां उन्होंने उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के संकल्प को दोहराया। कार्रवाई सब हो गई है, आपको अपडेट हो जाइए। जो भी देखे, जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। कठोर कार्रवाई होगी, कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई है प्रारंभ कर दी है। रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीज़ों को करे। जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है, उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है और जो भी होगा उसको पूरा कानून अपना काम करेगा। जो बिल्कुल क्या मंदिरों को लेकर नहीं कोई ठोस पहल की जानी चाहिए? प्रबंधन में कोई बदलाव? देखिए, उसमें अभी चूंकि जो बातें आई हैं उस बातों के लिए जो है चूंकि सभी चीज़ों का प्रावधान किया है। जो जाँच समिति है वो इस पर भी अपनी रिपोर्ट देगी कि किस प्रकार से जो है इनको ठीक प्रकार से व्यवस्थित किया जाए। बद्रीनाथ चंदा चोरी मामले में जिस प्रोटोकॉल अधिकारी पर आरोप लग रहे थे, अब उस पर गाज गिर चुकी है। बीकेटीसी ने प्रमोद नौटियाल को सस्पेंड करने के साथ ही उस पर एफआईआर भी दर्ज कराई है। चढ़ावा चोरी मामले में अब धामी सरकार भी सख्त नजर आ रही है। वहीं आरोपी प्रमोद नौटियाल को लेकर भी तमाम चर्चाएं हो रही है। आरोपी प्रमोद नौटियाल का ग्राफ बीकेटीसी में आने के बाद कैसे बढ़ा, देखिए रिपोर्ट में। बद्रीनाथ चंदा चोरी मामले में एक्शन। बीकेटीसी के अध्यक्ष के पीए प्रमोद नौटियाल सस्पेंड। नौटियाल के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। कैसे बढ़ा नौटियाल का करियर ग्राफ। बद्रीनाथ धाम में चंदा चोरी मामले में आखिरकार बीकेटीसी ने 5 दिन बाद एक्शन ले ही लिया। बीकेटीसी के अध्यक्ष के पीए प्रमोद नौटियाल को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं बीकेटीसी की शिकायत पर बद्रीनाथ थाने में प्रमोद नौटियाल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही इस मामले में धामी सरकार ने गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति को जांच सौंपी है। ये जांच समिति 15 दिन के भीतर सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपेगी। बता दें कि बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में पहली गाज प्रमोद नौटियाल पर गिरी है। प्रमोद नौटियाल बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के पर्सनल सेक्रेटरी का पद संभाल रहे थे। नौटियाल के खिलाफ प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए। उन्हें इससे पहले 3 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। बता दें कि जिस प्रमोद नौटियाल पर गाज गिरी है, इसके करियर का ग्राफ मंदिर समिति की कृपा से तेजी से बढ़ा। बीते 23 साल में तरक्की की ऐसी छलांग लगाई जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। साल 2003 में अस्थायी कर्मचारी के रूप में तैनाती के बाद 23 साल में पर्सनल असिस्टेंट से प्रोटोकॉल अधिकारी के पद पर जा पहुंचा। इसके लिए उन्होंने हर कदम पर नियमों की अनदेखी की। 2014 में अस्थायी कर्मचारी को इंटरनेट कोऑर्डिनेटर के पद पर स्थायी नियुक्ति मिली। 2800 ग्रेड पे दिया गया। ये उनकी पहली तरक्की थी। बीकेटीसी की सेवा नियमावली में इस पद से आगे तरक्की का कोई नियम नहीं है। बावजूद 2017 में उन्हें 4600 के ग्रेड पे के साथ पर्सनल असिस्टेंट बना दिया गया। दूसरे कर्मचारियों ने तर्क दिया कि उन्हें 4200 के ग्रेड पे पर प्रोन्नत किया जाना चाहिए था। मंदिर समिति में सालों से काम करने वाले वरिष्ठ कर्मचारियों को नजरअंदाज किया गया। उसका विरोध भी हुआ, लेकिन किसी स्तर पर सुनवाई नहीं हुई।
इस अधिकारी की तरक्की का सिलसिला यही नहीं थमा। साल 2026 में वो प्रोटोकॉल अधिकारी के पद पर जा बैठा। उन्हें बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की गिनती जैसा अहम प्रभार भी दे दिया गया। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के बाद ही थाली भेंट गणना में जमकर गड़बड़ी हुई। फिलहाल चंदा चोरी मामले में प्रमोद नौटियाल पर आरोप सामने आने के बाद सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबन के दौरान प्रमोद नौटियाल को नियम अनुसार भत्ता समिति की तरफ से दिया जाएगा। साथ ही उन्हें बीकेटीसी दफ्तर जोशीमठ से अटैच किया गया है। इस दौरान सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना उन्हें मुख्यालय छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। उन्हें जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई में सहयोग देना होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। बद्रीनाथ में चंदा चोरी मामले में अब सूबे की सियासत भी गरमाने लगी है। प्रमोद नौटियाल पर हुई कार्रवाई को कांग्रेस ने नाकाफी बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने आरोप लगाया कि छोटे कर्मचारी पर कार्रवाई कर बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है। लखपत बुटोला ने सवाल उठाए हैं कि इतनी बड़ी चोरी को एक छोटा कर्मचारी कैसे अंजाम दे सकता है। धामों में भ्रष्टाचार के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, देखिए रिपोर्ट। बद्रीनाथ चंदा चोरी मामले में गरमाई सियासत। कांग्रेस विधायक ने उठाए सवाल। लखपत बुटोला ने लगाए गंभीर आरोप। छोटे कर्मचारी के पीछे बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा। धामों तक पहुंचा भ्रष्टाचार तो कौन जिम्मेदार। बद्रीनाथ में हुई चंदा चोरी मामले ने अब सूबे की सियासत में उबाल ला दिया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मामले में कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीकेटीसी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस से बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला ने जांच पर भी संदेह जताया है। दरअसल चंदा चोरी मामले में बीकेटीसी के अध्यक्ष के पीए प्रमोद नौटियाल को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन इस एक्शन पर कांग्रेस के विधायक लखपत बुटोला ने आरोप लगाते हुए कहा कि छोटे कर्मचारी के पीछे अधिकारियों को क्यों बचाया जा रहा है। इतनी बड़ी चोरी को अंजाम सिर्फ एक कर्मचारी कैसे दे सकता है। लखपत बुटोला ने पर्यटन मंत्री के भी इस्तीफे की मांग कर डाली है। 3 जजों की सिटिंग जजों की एक कमेटी बने, वो इसकी निष्पक्ष जांच करे। दूसरी बात, नैतिक जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी की बनती है, माननीय पर्यटन मंत्री धर्मस्व मंत्री की बनती है। उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस सनातन जो देवभूमि है उस पे आरोप, उसके सीने पे, उसके हृदय स्थली पे आघात हुआ है। यहाँ के करोड़ों लोगों के आस्था पे कुठाराघात हुआ है, तो उनको नैतिक जिम्मेदारी ले लेकर अपने पदों को छोड़ देना चाहिए। और एक कर्मचारी जो बाबू के तौर पे है, वहाँ पे जो 2800 पे ग्रेड का बाबू है, उस पे आप केवल उसका निलंबन करने से आप पाक साफ नहीं हो जाते हैं। यदि आपके संरक्षण में लगातार 5-6 सालों से इस तरह के भ्रष्टाचार हमारे पवित्र धाम आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं सरकार का उसको पूरा संरक्षण है, ये मेरा कहना है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने न सिर्फ चंदा चोरी मामले पर सवाल उठाया, बल्कि केदारनाथ में QR कोड का पोस्टर और सोना चोरी मामले में भी जांच पर सवाल खड़े किए। पिछले 4-5 सालों से लगातार केदारनाथ में सोना चोरी के मामले में हम लोगों ने मांग उठाई, लेकिन उस पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, जिसको मैं कह सकता हूं कि इतना बड़ा स्कीम था कि वहां पे QR कोड लगा दिया गया और एक टीवी चैनल पे कहा गया कि इसके नंबर, अकाउंट नंबर के लिए बहुत शॉर्ट नोटिस में आप उसके नीचे चलाएं। उस पे जांच बिठाई गई। सीजन ज्योतिर्मठ में उसकी सुनवाई हुई, लेकिन उसमें भी किसी तरह का किसी तरह की कोई आप न्याय नहीं मिल पाया और वो लोग भी बरी नहीं कह सकता, लेकिन उन लोगों को भी उसके जांच बंद कर दी। बता दें कि बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे में हुई हेराफेरी मामले को लेकर कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने बीते दिन भी अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया था। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी और आज उन्होंने बीकेटीसी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के इस्तीफे की मांग कर डाली है।
ऐसे में ये मामला फिलहाल शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस के हाथ ये ऐसा मुद्दा लग गया है जिसके सहारे आगामी चुनाव में कांग्रेस बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी को बैकफुट पर रख सकती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हाल ही में उन नेताओं को नसीहत देने का काम किया था जो बीते कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया या फिर मीडिया में आकर 2027 विधानसभा चुनाव की टिकट मांग कर रहे थे या अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। वहीं हाल ही में सुनील उनियाल गामन ने मसूरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की और पार्टी निर्देश के विपरीत जाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि गामा जनता के बीच में जाकर संपर्क कर रहे हैं और उसी की उपस्थिति वो सोशल मीडिया पर दर्ज कर रहे हैं, जो कि अनुशासनहीनता के दायरे में नहीं आता है। उन्होंने कहा है कि आप जब सोशल मीडिया पर दावेदारी कर रहे हैं तो अपने विधायकों का काम का विरोध न करें, आप सरकार के कामों पर प्रश्न न लगाएं, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर आएगा ही नहीं। तो उस पर आपने देखा होगा पिछले जब से उनके ये निर्देश गए हैं तब से जो भी लोग टिकट के लाइन में हैं, जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को भी नियंत्रित किया है और एक जो अनुशासन की जो लाइन है उससे बिलो द लाइन ही हो रहे हैं। उन्होंने उसको तोड़ा नहीं है और उसी में आप दूसरे तरीके से थोड़ा सा नहीं टूटा। आप उसको ठीक से अगर स्टडी करें, वो लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उसके फुटेज डाल रहे हैं, तो कार्यकर्ता को संपर्क करने को तो कोई मना कर नहीं सकता है। और उसके कारण वो सोशल मीडिया में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं तो उसको अनुशासनहीनता नहीं कह सकते हैं। हल्द्वानी में शहरी विकास मंत्री राम सिंह खेड़ा ने शहर में 2000 करोड़ से ज्यादा की लागत से किए जा रहे निर्माण कार्य की समीक्षा की। समीक्षा में निर्माणदायी संस्था, यूयूएसडीए और नगर निगम सहित जल निगम और जल संस्थान के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विभागीय मंत्री ने हल्द्वानी शहर में खोदी गई सड़कों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सबसे पहले सड़कों को दुरुस्त किया जाए। बैठक में मंत्री ने कहा कि विभागीय अधिकारी ध्यान रखें कि हल्द्वानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, ऐसे में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सुंदरता लोगों को दिखनी चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैंने आज स्पष्ट रूप से सभी अधिकारियों से कहा है कि रोडें जितनी खोद दी हैं उसके बाद दोबारा रोडों को न खोदा जाए और जो रोडें खोदी हैं उनमें सोलिंग और डामरीकरण की कार्रवाई की जाए और तब तक नया रोड खोदने का कार्य न किया जाए। और मैं निश्चित रूप से सभी अधिकारी वहाँ पर उपस्थित थे और सभी को मैंने कह दिया है कि पहले जो रोडें खुदी हैं उनको ठीक किया जाए, उसके बाद ही नेक्स्ट से रोडों को खोदने का काम किया जाए। तो बरसात में तो बिल्कुल भी रोड कहीं पर नहीं खोदी जानी चाहिए, ये स्पष्ट रूप से मैंने अधिकारियों से आज कहा है। किच्छा में स्थानीय जनता को सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए जल्द ही एक बड़ा और आधुनिक कम्युनिटी हॉल मिलने जा रहा है। विधायक तिलक राज बेड़ ने क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात देते हुए 5 करोड़ की लागत से बनने वाले कम्युनिटी हॉल का शिलान्यास किया। ये कम्युनिटी हॉल लगभग 2 एकड़ में बनकर तैयार होगा। बनने जा रही है किच्छा के लिए। जैसे रुद्रपुर में मैंने कम्युनिटी हॉल बनाया था, आज वहाँ पर लोग हर वर्ग के व्यक्ति को वहाँ पर उसका लाभ मिलता है, अवसर मिलता है। और इसी तरह से किच्छा में भी भव्य कार्यक्रम यहाँ पे होगा। लोग यहाँ पर खुशी कमी हर तरह से लोग यहाँ आएंगे जाएंगे। एक कम्युनिटी हॉल की इमारत बनेगी, बहुत बड़ी बिल्डिंग, और आने वाले समय में इसका विस्तारीकरण भी होगा। 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है हमारा। रुड़की के पीरपुरा गांव में मनरेगा कार्यों में कथित अनियमितताओं की शिकायत को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बड़ी संख्या में सिडकुल थाने के बाहर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। शिकायतकर्ता तौकीर का आरोप है कि मनरेगा लोकपाल कार्यालय में सुनवाई के दौरान उन पर हमला किया गया। उनका कहना है कि शिकायत की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। मामले में शिकायतकर्ताओं ने सिडकुल थाने में तहरीर देकर निष्पक्ष जाँच की मांग की है। मैं कलियर के रास्ते आ रहा था तो मुझे वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया। मैं उनके डर के मारे मैं कलियर ही रुक गया। तो मुझे पता लगा, मैंने इन्हें फ़ोन किया ऐसा ऐसा है, तो कहने लगा तू बेधड़क आ जा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ आके इनके ऊपर भी हमला हुआ। मैंने तो इनको पहले बताया था कि कुछ गुंडे मेरे पीछे लगे हुए हैं। और ये रमेश जोशी जो एक शराब तस्कर था, कई मुकदमे हैं, ये सारा कांड इसका कराया हो रखा। हमारा आपस का भाई भाई का मामला है। और मैं एक बता दूँ, वो तो मेरे भाई हैं, एक माँ के हैं।
रुद्रपुर में एक 17 साल की नाबालिग को होटल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक किशोरी अपनी सहेली के साथ वाटर पार्क जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन रास्ते में सहेली का मुंह बोला भाई अपने चाचा के साथ उन्हें बाइक पर मिला, जिसके बाद आरोपी किशोरी को एक होटल में ले गया, जहां उसे नशीला पदार्थ देकर सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। ये कल की घटना है जिसमें एक महिला द्वारा बताया गया है कि उसकी पुत्री के साथ कुछ लड़कों ने सामूहिक 5 लोगों ने बलात्कार किया है। तो ये सूचना पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की तफ्तीश करी जा रही है। जो सत्य होगा उस हिसाब से कार्रवाई करी जाएगी। 2027 विधानसभा चुनाव से कांग्रेस के सेकेंड लाइन के नेताओं को काफी उम्मीदें हैं। पार्टी में फर्स्ट लाइन के लीडर्स की कमी और कई बड़े चेहरों का बीजेपी में जाना सेकेंड लाइन लीडरशिप खुद के लिए कई स्कोप देख रही है। उन्हें उम्मीद है कि सालों की मेहनत का इनाम पार्टी उन्हें इस चुनाव में जरूर देगी। देखिए रिपोर्ट। एक्टिव हुई कांग्रेस की सेकेंड लाइन लीडरशिप। 2027 चुनाव में पूरी होगी सालों की आस। इस चुनाव में बनेगी टिकट पर बात। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में आधे से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस मजबूत वरिष्ठ चेहरों की कमी महसूस कर रही है। कई दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जबकि कई सीटों पर संगठन की जिम्मेदारी अब नए चेहरों के हाथों में है। ऐसे में दूसरी पंक्ति के नेता अपने अपने क्षेत्रों में पूरी ताकत के साथ सक्रिय हैं। कोई जनसंपर्क अभियान चला रहा है तो कोई संगठनात्मक बैठकों के जरिए अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। जनता के बीच लगातार मौजूदगी दर्ज कराकर ये नेता ये संदेश देने में जुटे हैं कि अब वो सिर्फ कार्यकर्ता नहीं बल्कि विधानसभा टिकट के मजबूत दावेदार भी हैं। राहुल गांधी जी की जो सोच है कि युवाओं को आगे लाने के लिए जो उन्होंने यूथ कांग्रेस के चुनाव करवाए और अभी संगठन सृजन के माध्यम से जो जिला अध्यक्ष के चुनाव कराए, तो निश्चित रूप से जिला अध्यक्ष एक पैनी नज़र बनाए हुए हैं। वो हाईकमान तक अपनी रिपोर्ट देंगे, तो हमें उम्मीद है कि हम उनकी पैनी नज़र को जो है अपनी ओर आकर्षित करने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से हम लगातार कई वर्षों से तैयारी कर रहे थे, इस बार भी हमारी मजबूत दावेदारी है और निश्चित रूप से जो है पार्टी टिकट देगी तो 100% जो है पार्टी जीतेगी। रुद्रप्रयाग विधानसभा कांग्रेस पार्टी के खाते में ये सीट जाएगी। फ्रंट लाइन में रह के हम भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, परंतु अगर हमें जीतना है तो जीत का एक ही मंत्र है कि हमें अपने बूथ मजबूत करने पड़ेंगे। और जिन कार्यकर्ताओं को संगठन की और बूथ की जानकारी हो, ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे दावेदारों को सामने लाना चाहिए। कम से कम अगर वो नहीं भी जीतेंगे तो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उन्हें अवसर मिलेगा 5 साल तक पार्टी की सेवा और करेंगे, तो वो पिछले समय से करते हुए आ रहे हैं। 50 से कम और 50 से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा भागीदारी जो यूथ है उनको दिया जाएगा। और ऐसे ही देहरादून की, उत्तराखंड की उन सीटों को भी चयनित किया जा रहा है। हाईकमान कर रहे हैं कि जहाँ पे कई सालों से कांग्रेस हार रही है, 2 बार, 3 बार, 4 बार से। जैसे मेरी कैंट विधानसभा है, हम तैयारी कर रहे हैं 89 से वहाँ पे बीजेपी का राज है, तो वो सब सीटों पे कांग्रेस अपना काम कर रही है और यूथ को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उत्तराखंड में कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस का वर्चस्व कायम है। बाजपुर से यशपाल आर्य, चक्राता से प्रीतम सिंह, किच्छा से तिलक राज बेहड़, मंगलौर से काजी निजामुद्दीन, प्रतापनगर से विक्रम सिंह नेगी, भगवानपुर से ममता राकेश, धारचूला से हरीश धामी, पिथौरागढ़ से मयूख मेहर, अल्मोड़ा से मनोज तिवारी, द्वाराहाट से मदन सिंह बिष्ट, जसपुर से आदेश चौहान, पिरान कलियर से फुरकान अहमद, नानकमत्ता से गोपाल सिंह राणा, खटीमा से भुवन कापड़ी, लोहाघाट से खुशहाल अधिकारी, झबरेड़ा से रवि बहादुर, ज्वालापुर से वीरेंद्र जाति, हरिद्वार ग्रामीण से अनुपमा रावत, हल्द्वानी से सुमित हृदेश और बद्रीनाथ से लखपत बुटोला। इन तमाम सीटों पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन 2027 के चुनाव में बाकी सीटों पर अपना कब्जा कायम करने के लिए पार्टी को कौन से नेताओं की जरूरत है जो पार्टी की जीत सुनिश्चित कर सके। बदलते राजनीतिक हालात ने कांग्रेस के भीतर दूसरी पंक्ति के नेताओं का आत्मविश्वास भी बढ़ाया है। अब नए चेहरों को अवसर मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है। यही वजह है कि संगठन से जुड़े युवा नेता लगातार जनता के बीच अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। वहीं पार्टी का दावा है कि इस बार जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि विधानसभा चुनाव में मजबूत स्थानीय नेतृत्व के साथ मैदान में उतरा जा सके। देखिए, कांग्रेस में टिकट वितरण करने की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार जो है टिकट वितरित होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसके बाद जो है
राष्ट्रीय नेतृत्व इसमें अंतिम निर्णय लेता है। जिसको भी टिकट मिलेगा कांग्रेस का एक साथी उस हाथ के साथ लाभबद्ध होने का काम करेगा। बिल्कुल तैयार कर रखा है और हमने एक सीट पे जो है फोकस किया हुआ है और अभी जो हमारा इंटरनेट एक सर्वे हुआ है उस सर्वे में हमको जो है पॉजिटिव उसके रिजल्ट मिले हैं और पार्टी उत्साहित है। उसके लिए जो है पुरजोर तरीके से जो है कार्य किया जा रहा है और प्रत्याशियों के वहाँ पर कमी नहीं है। हमारे हर विधानसभा में 2-2, 3-3, 4-4 जो है लोग जो है दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी का मानना है कि जिताओ और टिकाओ पे ही जो है टिकट मिलेगा। 2027 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि नए नेतृत्व की परीक्षा भी होगी। पहली पंक्ति के नेताओं की कमी के बीच दूसरी पंक्ति के नेता खुद को विकल्प के तौर पर स्थापित करने में जुटे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि टिकट वितरण के वक्त पार्टी अपनी नई पीढ़ी और जमीनी नेतृत्व पर कितना भरोसा जताती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। गदरपुर में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ममता हलदार ने धामी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तुलना स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी से किए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की मजबूत नींव एनडी तिवारी ने रखी थी और सीएम धामी की तुलना उनसे करना अनुचित है और बीजेपी ऐसा कर बहुत बड़ी मूर्खता कर रही है। देखिए, धामी सरकार का जो है मुख्यमंत्री हमारे रहे नारायण दत्त तिवारी के साथ तुलना करना, उनके हिसाब से जो तुलना की बात कर रहे थे, मूर्खता वाली बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मूर्खता है। तिवारी जी से मूर्खता तुलना करना ये मूर्खता है। नारायण दत्त तिवारी जी का जो है मुख्यमंत्री इसमें 3 बार रहे हैं उत्तर प्रदेश में और 1 बार हमारे यहाँ रहे उत्तराखंड बनने के बाद। और उत्तराखंड बनने के बाद जो विकास कार्य हुआ है वो विकास कार्य जो है नारायण दत्त तिवारी जी ने किया है। राजधानी देहरादून में जिला प्रशासन कावड़ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर है। बुधवार को जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कावड़ मेले से जुड़ी तैयारियों को लेकर अहम बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिए कि कावड़ मेले से जुड़ी सभी तैयारियों को हर हाल में 25 जुलाई तक पूरा कर लिया जाए। बैठक में कावड़ मार्ग को 4 जोन और 13 सेक्टर में बांटने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा जिले की सीमाओं पर वाहनों की नियमित चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं शिव भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए ओवरलोडिंग पर प्रतिबंध रहेगा। कावड़ यात्रा मार्ग पर मांस और मदिरा की बिक्री पर भी रोक रहेगी। वहीं फर्जी नामों से होटल ढाबे चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। संबंध में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के जो रूल हैं, स्पेशली पुलिस का जो रूल है ट्रैफिक मैनेजमेंट को, और हमारे जो कावड़िए आते हैं उनको बिना किसी असुविधा के नीलकंठ जी के दर्शन किए जाने के लिए जो सुविधाएं दी जानी, तो उससे रिलेटेड पुलिस का या कंसर्निंग जो हमारे जोनल मैजिस्ट्रेट, सेक्टर मैजिस्ट्रेट हैं, क्योंकि 4 जोन जो बनाए गए हैं और 9 सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स को डिप्लॉय किया गया है। साथ ही जो CCTV कैमरास का इंस्टॉलेशन है, फर्दर एडिशनल इंस्टॉलेशन जो किया जाना है, उन सारे एस्पेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। और सिमिलरली जो पार्किंग प्लेसेस आइडेंटिफाई किए गए उनमें जो प्रॉपर व्यवस्थाएं की जानी उसको। दिनेशपुर में परिवहन विभाग ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल बसों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ बसों में फिटनेस और बीमा एक्सपायर मिला, तो कई बसों में अग्निशमन यंत्र और फर्स्ट एड बॉक्स नहीं मिला, जिस पर परिवहन विभाग ने स्कूल प्रबंधन को जल्द खामियां दूर करने के निर्देश दिए और निर्देश पूरा न होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। आज जो है, जैसा कि हम लोग रूटीन चेकिंग में भी स्कूल वाहनों को नियमित चेक करते रहते हैं, तो आज जो है संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी महोदय के द्वारा 2 दिन का विशेष चेकिंग अभियान लगाया गया है, जिनमें स्कूल वाहनों की विशेष चेकिंग की जा रही है। जो भी स्कूल वाहन मानक के अनुरूप नहीं चल रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, उनका चालान किए जा रहे हैं। रुड़की के 84 जबरदस्तपुर गांव में राशन वितरण को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों ने गांव के कोटेदार इनाम कुरैशी पर राशन वितरण में धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार 3 महीने का राशन उपलब्ध करवाती है, लेकिन उन्हें केवल 1 महीने का ही राशन दिया जाता है और 3 महीने का राशन मांगने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। वहीं मामले में जांच के बाद संबंधित समिति ने कोटेदार का कोटा निरस्त करने की संस्तुति की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई न होने से ग्रामीण आक्रोशित है।
नहीं हो, हम मजदूर आदमी 500 रुपए के मजदूर हो, 500 की हमारी मजदूरी छूट गई। कोटा लेने जा, गुंठा लगवा ले हमारे पर, कट्टा नुकाओ दर्जा, सांझ को ले जाइए, सांझ को जाओ, फिर मिलता नहीं। ये बताओ, पिछली बार मिला से परेशान हो, चक्कर काट रहे। पिछली बार मिला तो एक बार भी नहीं मिला, एक ही दिवा दे, 3 महीने का तो बहुत दूर, एक बार का ही दिवा दे मेरे भैया। 500 रुपए मजदूरी के दिवा दे जो छूटे। जब हम हर महीना 500 रुपए अपनी दिहाड़ी के छोड़ को जा रहे हैं, तो हमें ये भी तो मिलने चाहिए। कोटा से चल, हम तो नगद ले लेंगे, वो मजदूरी दिवा दे, कोटा ना दे। कोटा किस पे है तुम्हारे इनाम पे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बद्रीनाथ कथित चढ़ावा चोरी मामले पर सीएम धार्मिक का बड़ा बयान। बोले, चढ़ावा चोरी है गौ हत्या और मां बाप की हत्या जैसा पाप, दोषियों को नहीं करेंगे माफ। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस के विधायक लखपत बुटोला का बड़ा आरोप। बोले, चुनाव लड़ने के लिए बीकेटीसी अध्यक्ष ने चोरी किया पैसा, पर्यटन मंत्री और बीकेटीसी अध्यक्ष का मांगा इस्तीफा। गामा की सोशल मीडिया पोस्ट पर विनोद चमोली का बयान। बोले, जनसंपर्क की पोस्ट डाल रहे गामा, अनुशासनहीनता का नहीं है कोई सवाल। कावड़ रूट पर नहीं बिकेगा नॉनवेज और शराब, देहरादून डीएम ने लिया फैसला। फर्जी नाम से ढाबा चलाने वालों पर होगी कार्रवाई।